चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। शहर में एक तरफ कोविड-19 का कोहराम, उस पर भी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले हेल्थ कर्मचारियों की मांगे बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही हैं। मलेरिया डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की मांगे न माने जाने पर असिस्टेंट डायरेक्टर उपिंदरजीत सिंह गिल के खिलाफ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों में जबरदस्त रोष है। कर्मचारियों ने यह साफ कर दिया है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो असिस्टेंट डायरेक्टर उपिंदरजीत सिंह गिल के खिलाफ आंदोलन छेड़ देंगे। इस आंदोलन को धारदार बनाने की तैयारी को लेकर असंतुष्ट आउटसोर्स के अलावा अन्य कर्मचारियों की फेडरेशन के पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें चल रही है। इन कर्मचारियों ने साफ कर दिया कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बेमियादी आंदोलन छेड़ देंगे। इसको लेकर मलेरिया डिपार्टमेंट के कर्मचारी प्रधान मनप्रीत सिंह, वीरेंद्र डालम और फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने चेतावनी दी, यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तय है। सबसे पहले प्रधान मनप्रीत सिंह और वीरेंद्र डालम को सुने, इसके बाद आप फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा को भी सुनेंगे। हमारी लंबे समय से डिमांड्स रुकी हुई हैं। आज हमने अपनी मीटिंग की है वर्करों से। अच्छा, इसी को लेकर के आज आपकी मीटिंग हुई है। तो सर हम ये मीटिंग में आज डिसाइड किया है कि आगे की कार्रवाई का क्या करना है। तो आगे हम वीरेंद्र जी ब्रीफ करेंगे, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, सो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਦਾਲਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਦਾ ਐਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 90 ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਲੇਰੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰੰਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ 90 ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ, ਵੀ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊ ਹੋਏਗਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੰਪਲਾਇਰ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸੈਲਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਲਮਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। लड़ाई है जो कैसे लड़ेंगे आप लोग ये? ਸਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। अब फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा को सुने। आज हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हमने रखी है और इमरजेंसी बुलानी पड़ी क्योंकि मेरी मीटिंग एक बार डायरेक्टर मैडम से 16 हॉस्पिटल में हो चुका है और हमारी लेटर जा चुकी है 2 बार। डायरेक्टर मैडम कौन, मलेरिया डिपार्टमेंट या कोई और डिपार्टमेंट? नहीं सर, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मलेरिया डिपार्टमेंट के जो गिल साहब हैं, लेकिन डायरेक्टर जो हैं वो 16 के अंडर में ही आता मलेरिया डिपार्टमेंट। बिल्कुल। जो 16 हॉस्पिटल की डायरेक्टर है मैडम, उन्हीं के अंडर में आता है। तो मैडम से मेरी बात हो गई थी, लेकिन वो कोविड की वजह से वो मीटिंग का टाइम नहीं दे पा रही हैं। लेकिन हमारे जो लेटर गए हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जैसे कि इनके आई कार्ड का इशू है, ये कोविड-19 में बहुत जिम्मेदारी के काम निभा रहे हैं और एक जो डॉक्टरों का रोल है वो अदा कर रहे हैं। ये हर गली, हर मोहल्ले में जाके, हर सेक्टर में जाके ये मेहनत और ईमानदारी से अपने बच्चों की ज़िंदगी दाव पे लगा के काम कर रहे हैं। लेकिन इनके पास आई कार्ड भी नहीं कि अगर कोई भी रहने वाला रेजिडेंस या कोई पुलिस इनको रोक ले और पूछ ले कि किस डिपार्टमेंट पे आप काम कर रहे हैं, तो इनके पास कोई अपना प्रूफ नहीं है कि मैं मलेरिया डिपार्टमेंट का वर्कर हूँ। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ऑफिसर, हमारे गिल साहब, कई बार उनको मैं समझा लिया, कई बार बता लिया, लेकिन उनकी एक मैं देखा सर कि मैं विनती करना चाहूँगा गिल साहब से, आपके माध्यम से सर, इस सोशल मीडिया के माध्यम से, कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा गिल साहब। जो इनके गरीबों के हक हैं, जिन मुलाजिमों को जो मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, उनको उनका हक दे दीजिए प्लीज़। आपसे पहले भी हमने विनती कर लिया, लेकिन आप अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं।
तो हमें लगता है कि अब हमें आपके खिलाफ इंक्वायरी छेड़नी पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ा है, ये प्रधान होने के नाते, मैं फेडरेशन का प्रधान होने के नाते, ये मलेरिया डिपार्टमेंट की यूनियन जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन है वो फेडरेशन के साथ चल रही है, इसलिए फेडरेशन का प्रधान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इनकी सुरक्षा मैं करूँ। और अब मैं गवर्नर साहब से अपील करूँगा कि इनकी विजिलेंस और CBI जाँच करें, और मैडम से भी, डायरेक्टर मैडम से भी अपील करूंगा कि जो भी इनके हक है वो जल्दी से जल्दी दिए जाएं, और गिल साहब के इंक्वायरी करवाएं, और जो भी अगर दोषी पाया जाता है तो गिल साहब को बिल्कुल बख्शा ना जाए। जो आज तक उन्होंने शोषण किया है, अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा एज ए प्रधान होने के नाते। अब जो भी है इनकी आज की मीटिंग में क्या फैसला लिया आपने? आज की मीटिंग में सर हमने आज खुल के फैसला ले लिया है कि पहले हमने विनती पत्र देना है डायरेक्टर मैडम को और गवर्नर साहब तक कि गिल साहब के जो रवैये हैं जो एम्प्लॉइयों के प्रति वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने चाहने वाले कुछ एम्प्लॉय उनके चाहने वाले हैं, उनके साथ तो बड़ी अच्छी मेहरबानी अदा कर रहे हैं वो, और अपने घरों में भी वर्करों को बुला के अपना काम करवाते हैं, हरासमेंट करते हैं। ड्राइवरों को वो 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी ले रहे हैं, रात रात को 9-9, 10-10 बजे तक बुला लेते हैं, और अपनी गाड़ी, सरकारी गाड़ी का मिसयूज कर रहे हैं वो। और किसी भी अपने, मैं सर अपने शब्दों में बोलना चाहूँगा, जो 1-2 चमचे उन्होंने पाल रखा है उसको भेज के इन वर्करों का शोषण करवा रहे हैं, उनका चेक इन करवाते हैं वो। हमारे पास वीडियो भी पड़ी है, सबूत के तौर पर जरूरत पड़ेगी तो मैं पेश करूंगा। लेकिन मैं विनती करूंगा गिल साहब से कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, इन वर्करों का जो हक है वो बनती हक दे दें, अन्यथा हमें बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो ये थी संवाददाता राज सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।